हेलो बच्चों। तो अगला सवाल लेके आ गया हूं मैं आपके सामने। आपको क्लियर फोटो दिख रहा है अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें आईटीएफ भी है, लिमिट भी है, फंक्शंस भी है, डोमेन रेंज भी है। तो ऑलमोस्ट फुल पैकेज सवाल है ये। तो पहले आप इसको 5 मिनट टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करिए और आंसर कमेंट डाउन करिएगा कि आपका आंसर आ गया। लास्ट में वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। पॉज करके कर लेना एक बार, ठीक है ना? ऐसा नहीं दिख दिख करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने आप करिएगा, अपने आप। चलो ठीक है। तो भाई क्या दे रखा है? सबसे पहली बातें मतलब मुझे फंक्शन एफ एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने एफ एक्स जो है वो लिमिट के टर्म में दे रखा है। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस के अंदर एक्स अपॉन एन है रूट में, और यहाँ पावर एन है। अच्छा, एक्स पे नहीं है लिमिट, हाँ, एन पे लिमिट है। तो कहना इसे कॉस फिक्स क्वांटिटी अपॉन इंफिनिटी विल बी जीरो। तो कॉस जीरो कहाँ जा रहा है? वन तरफ, और एन जा रहा है इन्फिनिटी। तो कौन सा फॉर्म है ये? वन की पावर इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वन की पावर इन्फिनिटी को? ई की पावर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन आगे उतर जाता है और जो भी फंक्शन है उसमें माइनस वन कर देते हैं। तो कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन एन, इस पूरे फंक्शन में माइनस वन कर दिया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इन्फिनिटी इंटू जीरो, और इन्फिनिटी को लिख लिया वन बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ गए। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि हमने एक फॉर्म पढ़ा है, कौन सा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना होता है? हाफ। ओके, मैंने कैसे याद रखा है? वन माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़े का स्क्वायर। लफड़ा मतलब जीरो तरफ जाने वाला। ऐसा नहीं कि एक्स भी आ सकता है यहाँ पर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर सिक्स भी हो सकता है कॉस के अंदर। बस वो लफड़ा कहाँ जाना चाहिए? जीरो तरफ जाना चाहिए। अगर वो फॉर्म फुल पैकेज बन गया, जैसे वन माइनस कॉस फंक्शन अपॉन फंक्शन का स्क्वायर, तो वो हाफ ही होगा, बिकॉज डेरिवेटिव करोगे ना आप, एल ऑर्बिटल अगर लगाओगे भी तो एफ एक्स का कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो फॉर्म मेंटेन रहेगा। अच्छा, मतलब देखो, वन उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हाफ हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। तो वन माइनस कॉस लफड़ा, लफड़ा कहाँ जा रहा है? फिक्स क्वांटिटी अपॉन इन्फिनिटी, जीरो तरफ जा रहा है। तो मुझे उसी इंसान का नीचे स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसका मैं होल स्क्वायर क्रिएट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। ये कहाँ भाग जाएगा? ये चला जाएगा इस फॉर्म में। तो e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n टाइम्स कॉस लफड़ा, लफड़ा कितना जा रहा है? जीरो तरफ जा रहा है, माइनस वन अपॉन लफड़े का स्क्वायर। तो कहना इसे x अपॉन एन लिखा है, और यहां पर मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई n कर दिया। दिख गया? x बाई एन मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। ओके, तो e की पावर लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, यहां से n कट गया तो x, और ये माइनस हाफ आ गया इसका आंसर। यानी कि अब लिमिट का काम तो हो गया, तो पाल पोस के क्यों रखना, हटाओ लिमिट को। तो फाइनली e की पावर कितना आंसर आ रहा है? माइनस एक्स बाई टू। तो ये आ गया एफ एक्स। मुझे इनवर्स वैसे निकालना है आगे चल के, तो मैं इसका डोमेन रेंज लिख ही लेता हूं, मेरे ही काम आएगा। इसका डोमेन कितना होगा? कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज कितना आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं इधर, कि एफ एक्स जो आया है वो e की पावर माइनस एक्स बाई टू आया है। तो इसका इनवर्स क्या होगा? कैसे निकालते हैं इनवर्स इसका? सर इनवर्स निकालना तो आसान है। इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं e की पावर माइनस वाई बाई टू, और दोनों तरफ ln लगा दिया, ln। तो ln x इक्वल टू माइनस वाई बाई टू। तो y कितना आ गया? माइनस टू ln x, यानी कि जो इनवर्स है वो माइनस टू ln x आ रहा है। अब आप देखो फंक्शन का डोमेन कितना था, कुछ भी रखो r आएगा, रेंज कितना आएगा? जीरो से इंफिनिटी। तो इनवर्स में क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। और ln x है तो कॉमन सेंस वाली बात है, जो रेंज है वो जो डोमेन है वो पॉजिटिव ही आएगा।
तो इसके लिए डोमेन कितना हो गया, 0 से इन्फिनिटी, और रेंज कितना हो गया, आर ln x है, उसका रेंज तो आर ही होता है, और वैसे भी यही देख लो आप। तो मुझे यहां से f इनवर्स x मिल गया। ठीक है, अब आते हैं gx पर, जो gx की बात कर रहा है वो। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल का जो इमेज होता है वो ln x ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन जो है वो gx है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू ई की पावर 1 बाई एन की पावर n। कौन सा फॉर्म है ये? वैसे ये कहाँ जाएगा, ई की पावर 1 अपॉन इंफिनिटी, ई की पावर 0 टेंडिंग टू अप्रोक्स 1, तो ये 1 तरफ जा रहा है, मतलब माइनस एक्स तरफ ही जा रहा है, प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये 0 हो गया पूरा इतना क्वांटिटी। तो 1 प्लस 0 हो गया 1, अप्रोक्स 1, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म ही ये भी दे रखा है। अच्छा, तो अगेन फटाफट कर लेते हैं इसको। ई की पावर लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, आगे पावर आएगा और जो भी लफड़ा -1 कर दो। तो -1 करने पर क्या होगा, एक्स ई की पावर 1 बाई एन माइनस एक्स प्लस 1, माइनस, ऐसे लिख रहा हूँ, ढंग से लिख रहा हूँ पहले, ये फंक्शन -1। ठीक है, अब आपको दिखा कौन बचेगा यहाँ पर, x तो वैसे भी कांस्टेंट है यहाँ पर, और ये जो n है ना उसको 1 बाई एन लिख लिया। कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है सर, e की पावर h -1 अपॉन h, h टेंडिंग टू 0, क्योंकि n अगर इन्फिनिटी है तो उल्टा वाला 0 तरफ जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो यानी कि ये खाली x बचेगा यहाँ पर, e की पावर x। सभी के सभी स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिमिट के याद कर लो, वरना सवाल गंदा फंसाता है। फंक्शन निकलवाए, देखो फंक्शन निकलवा रहा है आपसे। तो मुझे फाइनली gx मिल गया, तो gx कितना आया, e की पावर x, तो कहना इससे g इनवर्स कितना आएगा, ln x आएगा, और डोमेन रेंज दिख गया भाई, इसका डोमेन कितना आएगा, पॉजिटिव, और रेंज कितना आएगा, y बिलोंग्स टू इसका g इनवर्स का, y बिलोंग्स टू r। तो पहला सवाल क्या पूछा है, पहले तो ये क्या बोला है भाई ने, चलो एक और काम कर लेते हैं, hx भी बना ही लेते हैं, hx। hx क्या है, tan इनवर्स g इनवर्स ln x के अंदर कौन है, f इनवर्स है, -2 ln x है, ऐसा। तो इसका निकालना है डोमेन रेंज, डोमेन निकालना है। अब डोमेन कैसे निकालता हूं, मैं तो बाहर से अंदर जाता हूँ। तो सबसे पहले टेन इनवर्स को क्या है रेंज, टेन इनवर्स का डोमेन कितना है, आर, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो आप। फिर एलन के नखरे, एलन के नखरा क्या है कि अंदर जो भी लिखा है पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, तो -2 ln x मोर देन 0, और दूसरी बात ln x में क्या नखरा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो कहने से ln x नेगेटिव हो गया, तो x की वैल्यू 1 से कम हो गई, और मोर देन 0, तो 0 से 1 के अंदर आएगा, तो 0 से लेकर 1, और 1 वैसे भी क्लोज नहीं होगा, 0 से 1, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, रेंज निकालना है, रेंज 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 किसका, एच एक्स का निकालना है। अब देखो, तो अब 0 से 1 गया इसके अंदर, अब मैं रेंज के लिए अंदर से बाहर आ रहा हूँ, इसने कितना दिया, इसने कितना दिया, इसने कितना दिया। ठीक है, तो देखो वैसे जनरली डोमेन कितना था इसका, x मोर देन 0 था, पर अब सिंप्लीफाइड हो गया। तो 0 से 1 अगर ln x को दोगे आप, 0 से 1, तो ln x क्या आपको आंसर देगा, ln x देगा माइनस इन्फिनिटी से 0, मतलब इसकी जो औकात है वो माइनस इन्फिनिटी ओपन से लेकर 0 ओपन, बिकॉज 1 इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा, तो उसमें माइनस का लफड़ा आपने मिला दिया, तड़का मिला दिया, तड़का कितना हो गया, ये हो गया -2 इंटू 0 0, वैसे पॉजिटिव हो गया है ना, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, पर चिल्लर इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा। तो अब तक का डोमेन 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब इसका रेंज जो आ रहा है वो आर, क्योंकि आपने सब खाने को दे दिया एल को 0 से इन्फिनिटी, तो रेंज आर दे देगा, और जैसे टेन इनवर्स के अंदर आर जाएगा तो एंगल पटक देगा आप सामने, तो -π/2 से लेकर π/2 ओपन इंटरवल, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया इसका। अब आते हैं पहले ऑप्शन पे, ln fx, तो ln fx कितना है, fx है e की पावर -x/2 अपॉन ln gx कितना है, e की पावर x, तो -x/2 अपॉन x,
तो ये हो गया माइनस हाफ, माइनस हाफ एल इज लेस देन। अच्छा, इसकी लिमिट की वैल्यू, लिमिट है क्या? ओके एक मिनट, लिमिट है, लिमिट तो वैसे भी माइनस एक्स बाई टू बाहर निकाल दिया, एक्स बाहर निकाल दिया, तो अप्रोक्सीमेटली माइनस हाफ आ रहा है। अब देखो कि माइन किससे कम है ये पूछा है, तो माइनस हाफ किससे कम है? जीरो से भी कम है, वन से भी कम है। वैसे उसको पता है कि एल का आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है, तो नियर अबाउट माइनस हाफ ही होगा, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। तो बात समझ में आ गई इस सवाल में क्या इंटरेस्टिंग था? इस सवाल में आपको लिमिट अगर आती होगी तो ही आप फंक्शन को निकाल सकते हैं, और फंक्शन से डोमेन रेंज, डोमेन में करना क्या होता है, आपको बाहर से अंदर जाना होता है कि भाई इसने कितना, इसका क्या नखरे, इसके क्या नखरे, इसके क्या नखरे, नखरे नखरे निकाल के लास्ट वाले का डोमेन पहुंच जाओगे। और रेंज में ये कितना देगा, ये कितना देगा, ये कितना देगा, ये कितना देगा, तो सभी का आपको रेंज क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप फाइनल रेंज बता पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।